राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें, यदि आप मुखिया हैं, सरपंच हैं और अभी तक आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो आप पंचायत चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे। जी हां, इस बात की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही दी जा चुकी थी कि 31 मार्च तक सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करना है और अब इसे आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा किया है, नहीं दिया है, तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ऐसे जनप्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती है जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं सौंपा है। बता दें कि जिन प्रतिनिधियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है उसे वेबसाइट पर डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का प्रावधान किया है। बहरहाल विधायकों और मंत्रियों की तरह स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि जैसे मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपनी संपत्ति का विवरण हर हाल में सार्वजनिक करना है। बता दें कि चल अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, जिस दिन तक संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर देना अनिवार्य था। विभाग के प्रधान सचिव ने सभी पंचायती राज अधिकारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया था और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को 31 मार्च तक चल अचल संपत्ति का विवरण जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर देना था। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को पिछले 5 वर्षों में अपनी संपत्ति की बढ़ोतरी बतानी है ताकि उसे सार्वजनिक किया जा सके। वैसे पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न करवा सकता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे यह साफ हो जाएगा कि चुनाव के पहले उनकी संपत्ति कितनी है और चुनाव जीतने के बाद उस संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस काम में लगे अधिकारियों की माने तो निर्धारित अवधि के अंदर कई पंचायत प्रतिनिधियों की संपत्ति का विवरण मिला है जिसे जिले में भेजा गया है ताकि उसे सार्वजनिक किया जा सके। तो अगर आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं लेकिन अभी तक आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो अब सचेत हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो आपको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। हालांकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च ही थी, लेकिन अभी भी आप आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का विवरण दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये पहल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसलिए दी गई है ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए और साथ ही साथ इस बात का पता चल पाए कि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों के पास कितने पैसे थे, कितनी संपत्ति थी और जब चुनाव खत्म हुए, चुनाव जीतने के बाद उनके पास कितनी संपत्ति है। इससे ये साफ तौर पर पता चलेगा कि भ्रष्टाचार गांव की सरकार में कितना है या है भी या नहीं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अच्छी पहल की गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कमर कसकर तैयारी कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर तारीखों के ऐलान की बात करें तो वो अभी तक नहीं हुई है। जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान भी होगा और उस खबर से भी हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।